माया के बंधन में बंधकर ब्रह्म नहीं पल सकता है। दौलत की बेटी से निर्धन दीप नहीं जल सकता है। आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही प्यारी चीज़ शेयर करना चाहूँगा। तो प्यारी चीज़ ये है कि मैं बचपन में से ही बहुत सारी कविताएं मुझे याद है। उन सभी कविताओं में कुछ खास कविताएं जो कि नाना जी ने मुझे याद कराई थी, उनकी लिखी हुई, और कुछ मैंने उनकी किताबों में पढ़ी है। तो मैं आप लोगों के सामने वो सब शेयर करना चाहूँगा कविताएं। तो सबसे पहले मैं उनकी लिखी हुई सरस्वती वंदना से शुरुआत करता हूँ आप लोगों को सुनाना। आप बहुत सारी चीज़ें मुझसे सुन सकते हैं इस वीडियो में। जाति राज पुस्तक, राम रामालय, गद्दारों की सत्ता सुख जैसे 7 किताबों की थोड़े बहुत कविताएं मैं आप लोगों के सामने सुनाऊंगा। तो शुरुआत करते हैं सरस्वती वंदना से। तो कविता इस प्रकार है। मेरे अंधे हृदय को नयन ज्योति दे, ज्ञान दे, शक्ति दे, ऐसी मासार दे। सच्चे मन से करूं भारती का भला, भीष्म की दृढ़ प्रतिज्ञा बनूं जल सकूं। सूर्य ससिया अटल ध्रुव बनूं ना बनूं, दीप साही जलूं किंतु जलता रहूं। लेखनी साधना शक्ति आराधना, भाव भर दे हृदय हार दे सार दे। ज्ञान दे शक्ति दे ऐसी मासार दे। ये रही सरस्वती वंदना। अब मैं आप लोगों को जाति राज पुस्तक की कुछ कविताएं सुनाना चाहूँगा। जाति राज लिखने का क्या तात्पर्य था, ये आप लोग मेरे नाना की इस कविता से की 2 लाइनों से समझ सकते हैं। लोकतंत्र के मूल भाव को जाति तंत्र का रोग खा गया। बिखर गई समता समाज की, जाति धर्म संयोग छा गया। और हमारे संविधान में जात व्यवस्था थोड़ी बहुत है, जो उसको स्थापित करने के लिए भीमराव अम्बेडकर ने जो किया है, उसके ऊपर नाना जी की कुछ कविताएं मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। ये वो कविता है जिसकी वजह से उनको कुछ दिन के लिए नौकरी से निकाल दिया गया था, पर सत्य कहने की वजह से उनको सत्य कहने के अभिव्यक्ति की वजह से उनको दोबारा नौकरी में वापस रखा गया और सरकार ने उनसे माफ़ी मांगी थी। तो वो वाली कविता मैं सुनाता हूँ। लोकतंत्र का हत्यारा क्यों सबके सिर चढ़ बोल रहा है। गली मुहल्ले चौराहों पर क्यों हमें चिढ़ाता डोल रहा है। देशभक्त सब धूल खा रहे गद्दारों का महिमा मंडल। लोकतंत्र का लोक विरोधी चेहरा आंखें खोल रहा है। और अब मैं आप लोगों को आरक्षण पर लिखी हुई उनकी एक कविता सुनाना चाहूँगा। आरक्षण की वैसाखी ही सत्ता का सोपान बन गई। मेधा का अपमान सजाती राजनीति मेहमान बन गई। समता के 2 ही विकल्प हैं, गिरे पड़ों को खड़ा करें। बढ़े स्वयं जो अपनी गति से, राह रोक मत अड़ा करे। बुद्धिजीवियों की अपेक्षा प्रतिबंधों से बौना कर। मेधाल्प साख वैसाखी ऊंचा साज घिनौना कर। प्रतिभाहीन न्याय क्षमता नीतिज्ञों की शान बन गई। मेधा का अपमान सजाती राजनीति मेहमान बन गई। ये रही आरक्षण पर लिखी हुई कविता। अब मैं राम और रामालय पुस्तक की राम पर लिखी हुई कविता सुनाना चाहूँगा। ये जब बाबरी मस्जिद को ढहाया गया था उस समय पर लिखी कविता है, तो मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। राम को सीमा में बांध सका नहीं कोई, कठोर न कोई मुलायम। विश्व प्रताप को चाप चढ़ा कर, राम की भूमि हुआ जग कायम। ईस बना 10 शीश झुका वनवासी, मिटा गया सारे जरायम। बाबर की औकात थी क्या जो राम की भूमि पे हो सके कायम। और अगली कविता राम के चरित्र को दर्शाती है, उन्होंने क्या किया जीवन में, इस पर है। राम ने मिटाया था अंधेरा द्वार द्वार घूम,
राम की ही ज्योति ले अंधेरा न बढ़ाइए। हिंदुओं उदारता की मार से ही मार मार, मुस्लिमों को राम जी का भक्त ही बनाइए। राम जी के मंदिर का तो आप निर्माण होगा, पहले आप मित्रता का हाथ तो बढ़ाइए। और अगली कविता में आप लोगों को गद्दारों के सत्ता सुख की सुनाना चाहूँगा, जिसमें उन्होंने ये लिखी है। स्वाभिमान का रक्षक ही वह जिसे प्यास अपमान की, चाणक्य वही बन सकता है जो मिटा दे भूख सम्मान की। और मैं आप लोगों को मेधा मधुबाला नाम की पुस्तक की कविता सुनना चाहूँगा, जो नाना जी की लिखी हुई है। मधु शक्कर खाचीटी नन्ही वेल बड़ी पी खारा जल, तुमको मैं कैसे बतलाऊं कीचड़ में ही खिले कमल। तो इसी प्रकार आज का ये थोड़ा सा मैंने प्रयास किया कविता सुनाने की। बहुत सारी प्यारी प्यारी और अच्छी अच्छी कविताएं इसी प्रकार है। मैं इस प्रकार ही अभी सुना पाया हूँ, आगे और अच्छे सुनाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों, प्रणाम। लोकतंत्र का खेल घिनौना, लोकतंत्र का खेल घिनौना, देखा सुना नहीं जाता है। गद्दारों के सत्ता सुख पर पारा लहू बढ़ा जाता है।